दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल क्राइम जोन पे। हर रोज की तरह हम फिर से लेके आ गए हैं एक न्यू वीडियो लेकर। दोस्तों, ये कहानी है राहुल की। राहुल जमशेदपुर का रहने वाला था। राहुल अपनी नौकरी से बहुत खुश था। राहुल के साथ एक दिन दिल दहलाने वाली घटना हुई थी। राहुल एक बार इंस्टाग्राम पे एक लड़की के साथ मिला और वो पहली बार किसी लड़की के साथ डेट पर गया था। उस लड़की का नाम था प्रिया। प्रिया बहुत ही खूबसूरत थी। राहुल को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतनी खूबसूरत लड़की के साथ डेट पर जा रहा है। राहुल बहुत खुश भी था क्योंकि ये उसकी पहली डेट थी। डेट पर जाने से पहले वो दोनों इंस्टाग्राम पे बहुत सारी बातें कही थी और वहीं से वो दोनों ने डेट पर जाने का दिन डिसाइड किया था। वो दोनों कॉलेज के सामने एक कैफे में जाके मिले। राहुल उस लड़की के सामने बहुत नर्वस था, लेकिन राहुल को उस लड़की से बात करके इतना तो पता चल गया था कि वो लड़की थोड़ा शर्मीली है। मतलब कि वो लड़की सब कुछ खुल के नहीं बता रही थी। वो सिर्फ इतना बता रही थी कि वो कहाँ रहती है, क्या करती है, बस ये सब। राहुल को ऐसा लग रहा था कि वो लड़की उसके साथ अनकंफर्टेबल फील कर रही है। फिर राहुल ने अपने बारे में सब कुछ खुल के बताया कि वो क्या करती है, क्या पसंद है, उसके घर में टोटल कितने लोग हैं। राहुल उस लड़की के साथ ज़्यादा से ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश कर रहा था। ऐसे बैठे बैठे इनको करीब 1 घंटा बीत चुका था और 12 ही बज चुका था। फिर वो लड़की अचानक से कहती है कि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। राहुल इस बात को सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड था। ऐसी कौन सी बात जो वो मुझे कहनी चाहती है। तो फिर प्रिया कहती है कि तुम मुझे अच्छे लड़के लग रहे हो, तुम पर विश्वास किया जा सकता है। प्रिया कहती है मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो शायद तुम विश्वास ना करो, लेकिन ये सच है। वो लड़की कहती है दरअसल मैं रांची में 3 दिन पहले आया हूँ। मैंने एक घर लिया है, लेकिन जब से मैं उस घर में रह रहा हूँ तब से 3 दिन तक मैं सोई नहीं। मुझे उस घर में रहने में कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे डर भी लगता है, मानो ऐसा लगता है मेरे अलावा इस घर में कोई और भी रहता है, पर वो दिखाई नहीं देता। तो राहुल ये सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। फिर राहुल कहता है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। फिर प्रिया कहती है कि तुम आज मेरे घर में मेरे साथ चलो। राहुल ये सब सुनकर मने मन बहुत खुश होने लगा। राहुल सोचने लगा शायद ये इसकी तरीका है मुझे अपने साथ घर ले जाने का। तो राहुल कहता है कि हाँ तुम कहते हो तो जरूर चलूंगा। फिर प्रिया ने कहा देखो तुम मेरे साथ मेरे घर में तो चल रहे हो, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जो तुम मने मन सोच रहे हो। ये बात सुनकर राहुल को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैं क्या सोच रहा हूँ ये इसको कैसे पता है। तो राहुल ने सोचा कि मुझे अब देखना ही होगा कि इसके घर में क्या है। तो राहुल और प्रिया रात के करीब 1 बजे उसके घर में पहुंचे। राहुल ने देखा कि प्रिया का रूम 4th फ्लोर पर था। उसके घर में सिर्फ एक हॉल रूम और एक बेडरूम था। तो राहुल को ऐसा लग रहा था कि वो जब घर के अंदर गया तो कुछ अजीब सा फील हुआ। राहुल को ऐसा लग रहा था कि उसकी तबीयत अंदर ही अंदर खराब हो रही है और ठंड के समय पे भी राहुल को गर्म लग रही है। राहुल को अब इस घर में थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। राहुल को अब एक अजीब सी स्मेल आ रही थी कि जैसे किसी की लाश बहुत दिनों से इस घर में पड़ी हुई है। तो उसी समय प्रिया चाय लेके आती है। तो वो दोनों उसके बेडरूम पे जाके चाय पीते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं ये दोनों। राहुल मने मन सोच रहा था शायद आज हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। राहुल ने बहुत बार प्रिया को मनाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने बार बार सब मना कर दिया। तो बहुत रात भी हो चुकी थी। बात करते करते प्रिया सो गई थी, लेकिन राहुल जाग रहा था। राहुल को नींद नहीं आ रही थी। फिर राहुल सोफे में बैठकर मोबाइल चला रहा था। गेट का दरवाजा एकदम खुला हुआ था। राहुल को साफ दिखाई दे रहा था कि प्रिया के हॉल रूम पे सिर्फ एक टेबल और एक सोफा है। ज्यादा कुछ सामान था नहीं, क्योंकि वो इस घर में अकेली रहती थी। लेकिन तभी राहुल ने हॉल रूम में एक आदमी की परछाई देखी। राहुल ने सोचा कि वो प्रिया को बुलाएगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि प्रिया पहले से बहुत डरी हुई थी। अभी उसको जगा दिया तो वो और ज्यादा डर जाएगी। इसलिए राहुल ने खुद ही जाने का फैसला किया। राहुल जब हॉल रूम में पहुंचा तो वहां पर लाइट ऑन थी, फिर भी राहुल को कुछ नहीं दिखाई दिया। राहुल ने सोचा कि शायद वॉशरूम पर कोई होगा, लेकिन वो जब वहां जाता है तो वहां पर भी कुछ भी नहीं था। तब राहुल ने सोचा कि शायद ये मेरे बहम होगा। फिर राहुल वॉशरूम से वापस आके सोफे में बैठा, लेकिन तभी उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके सोफे के पीछे है। तो जैसे ही वो राहुल पीछे मुड़ा तो वहां पर तो कोई भी नहीं था। राहुल समझ गया भले ही मुझे कोई दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर कोई तो था। तो राहुल को अब डर लगने लगा था। राहुल को ऐसा फील हो रहा था कि उसके आसपास कोई घूम रहा है और राहुल को ऐसा भी लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। कुछ देर बाद राहुल को एक और परछाई दिखाई दी। ये देखकर राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी।
राहुल समझ गया यहाँ पर कोई आत्मा तो जरूर है। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगा। तभी उसने सोचा कि मुझे प्रिया को उठाना ही सही होगा। फिर वो दौड़ के प्रिया के बेड पर गया तो देखा कि प्रिया तो बेड पर थी ही नहीं। ये देखकर राहुल को अब और भी ज्यादा डर लगने लग रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर प्रिया कहाँ गई। राहुल ने सोचा कि आखिर प्रिया बाहर गई होती तो मैं तो हॉल रूम पर ही था। प्रिया अगर बाहर गई होती तो मुझे तो वो दिखाई देती क्योंकि मैं वहाँ पर ही था। तो फिर राहुल ने वॉशरूम पर जाके भी देखा लेकिन प्रिया वहाँ पर भी नहीं थी। अब सोचने वाली बात थी कि इस 2 रूम के अलावा प्रिया आखिर गई कहाँ। अब राहुल को जो स्मेल पहले आ रही थी वो स्मेल अब और ज्यादा बढ़ने लगा। राहुल को ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पास चल के आ रहा है। तो राहुल जैसे ही पीछे मुड़ा तो एक चेहरा राहुल के सामने आ गया और अचानक से लाइट ऑफ हो गई। अब इस अंधेरे में राहुल को कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि वो चेहरा किसका था और अचानक से कैसे आ गया। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से लाइट आ गया और राहुल पूरी तरीके से पसीने से भीग चुका था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसे तो कुछ गलत होने का आभास हो गया था। राहुल अपनी कार की चाबी लेकर घर से भागने की कोशिश की तो दरवाजा बाहर से अपने आप ही लॉक हो गया। वो बहुत चिल्लाने लगा लेकिन वो जितना चिल्ला रहा था उसकी आवाज़ उतनी ही कम होती गई। धीरे धीरे वो गूंगा होते गया। वो जितना भी चिल्ला रहा था लेकिन उसकी आवाज़ मुंह से नहीं निकल रही थी। फिर राहुल डर के मारे इस रूम से उस रूम पे जाती है प्रिया को ढूंढने के लिए, लेकिन प्रिया कहीं नहीं मिली। राहुल को अब ऐसा लग रहा था शायद किसी आत्मा ने प्रिया को कैद कर लिया हो। फिर वापस जब वो हॉल रूम में जाता है वो सोचता है कि कोई तो मेरे पीछे आ रहा है। तो वो जैसे ही डर के पीछे मुड़ा तो वो देखता है कि उसके सामने जो प्रिया खड़ी है उसके किसी आत्मा ने नहीं बल्कि वो खुद ही एक आत्मा है। कुछ समय पहले राहुल जिस लड़की की आंखों में प्यार दिख रहा था अब वही आंखें कुछ और कह रही है। प्रिया की आंखें एकदम काले रंग की हो चुकी थी। राहुल डर के मारे चिल्लाने की कोशिश की तब वो देखा कि उसकी आवाज़ वापस आ गई थी। वो चिल्लाते हुए भागने की कोशिश की लेकिन किसी ने उसको पीछे से पकड़ लिया था। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि यहाँ पर सिर्फ प्रिया की ही आत्मा नहीं थी बल्कि एक और आत्मा भी थी जिसने राहुल को पकड़ा हुआ था। राहुल अपने आप को जितना छुड़ाने की कोशिश कर रहा था वो उतना ही उसके पास जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से घड़ी में से आवाज़ आने लगी। उसने देखा कि घड़ी में 2 बज चुके थे और फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया जैसे पहले कुछ हुआ ही ना हो। राहुल बाहर से भागने के लिए अपना पॉकेट में चाबी ढूंढ रहा था लेकिन पॉकेट में चाबी थी ही नहीं। वो आसपास में चाबी ढूंढ रहा था तो उसने देखा कि चाबी नीचे पड़ी हुई है। उसने चाबी उठाई और ज़्यादा बिना कुछ समझे बाहर से भागा। बाहर जाके राहुल ने अपनी कार को जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया और बाहर से भागा और फिर वो अपने घर पर ही जाके रुका। और उस दिन के बाद राहुल कभी भी उस फ्लैट पर नहीं गया या उस रास्ते से नहीं गुजरा था। राहुल उस लड़की को इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज किया लेकिन प्रिया ने किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। और कुछ दिन बाद प्रिया की इंस्टा प्रोफाइल डिलीट हो गई और राहुल ने भी अपना इंस्टा अकाउंट डिलीट कर दिया जिससे वो प्रिया के साथ बात करता था। और आज भी जब वो उस लड़की के बारे में सोचता है तो उसको बस वही चीज़ याद आती है कि आखिर वो लड़की थी कौन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे।